दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो अपना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ एसएनपीज। एसएनपीज की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट में हमको दे रखा है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, थर्ड में दे रखा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और डी में दे रखा है सिंपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एसएनपीज की फुल फॉर्म होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना तीसरा। ये मैं लिख के दे रखा है सोल्यूशन में इसके, देखो एसएनपीज की फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ऑप्शन थर्ड में हमको दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म साल्टेशन फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए टर्म साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा, थॉमस माल्थस के द्वारा, ह्यूगो डीवरीज के द्वारा, या टी एच मॉर्गन के द्वारा? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ह्यूगो डीवरीज। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में, म्यूटेशन के लिए टर्म साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? डीवरीज के द्वारा। तो अपना आंसर हो जाएगा डीवरीज। डीवरीज रखा है थर्ड में, तो थर्ड अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे बताना रखा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। IP3 एक सेकेंडरी मैसेंजर है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, जो ऑप्शन ए हमको दे रखा है। IP3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। बी में हमको लिख के दे रखा है एल्डोस्टेरोन इज ए प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन नहीं, एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो प्रोटीन लिख के दे दिया तो ये हो जाएगा गलत। हमको बताना रखा है रॉन्ग स्टेटमेंट, ग्लूकोकोर्टिकोइड आर इन्वॉल्व इन रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में मिनरलोकोर्टिकोइड इन्वॉल्व होते हैं, ना कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ये भी गलत हो जाएगा सी बी। यहाँ पे लिख के दे रखा है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि MSH जो होता है सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो ये हो जाएगा गलत। रॉन्ग हमसे पूछा है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो BCD दे रखा है ऑप्शन 3 में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो IP3 तो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सही दे रखा है। एल्डोस्टेरोन एक प्रोटीन हार्मोन नहीं, स्टेरॉइड हार्मोन है, बी गलत हो जाएगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड इन्वॉल्व नहीं होता रास में, मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं, तो सी भी गलत हो जाएगा। MSH सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यहाँ पे नोट लिख के दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। रॉन्ग हमसे पूछा है, BCD रॉन्ग है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे BCD तीसरा। ये हमको बता रखा है, देखो यहाँ पे सोल्यूशन में आंसर है यहाँ पे तीसरा। IP3 एग्जाम्पल है सेकेंडरी मैसेंजर का, ये तो सही लिख के दे रखा था। एल्डोस्टेरोन एक प्रोटीन हार्मोन लिख के दे रखा था क्वेश्चन में, जबकि होता है स्टेरॉइड हार्मोन। और मिनरलोकोर्टिकोइड इन्वॉल्व होता है रास में, क्वेश्चन में दे रखा था ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो यहाँ पाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड की जगह मिनरलोकोर्टिकोइड। और MSH सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। BCD गलत दे रखा था, तो इस वजह से अपना आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी प्लांट इन विच 5 स्टेमन आर प्रेजेंट इन फ्लावर। क्वेश्चन में हमको बताना यहाँ पे हमको बताना है कि वे कौन से प्लांट है जिनके फ्लावर में 5 स्टेमन प्रेजेंट होती है। 5 स्टेमन होती है जो फैमिली सोलेनेसी के मेंबर होते हैं उनमें, तो सोलेनेसी फैमिली को यहाँ पे कौन बिलोंग कर रहा है? टोमेटो, ब्रिंजल एंड पिटूनिया, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीन दे रखा है दूसरे में, तो अपना आंसर है यहाँ पे सेकंड। 5 स्टेमन देखने को मिलती है जो फैमिली है सोलेनेसी, इनके मेंबर में सोलेनेसी फैमिली को कौन बिलोंग करता है? टोमेटो, ब्रिंजल और पिटूनिया। 3 एग्जाम्पल दे रखे थे, तो अपना आंसर हो जाएगा 3, और 3 दे रखा ऑप्शन दूसरे में, तो इस वजह से दूसरा आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA इज ए। DNA एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, लायोफिलिक मॉलिक्यूल है, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो दे रखा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और लायोफिलिक। तो DNA इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। DNA एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ यहाँ पे DNA इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन। राइबोसोमल RNA कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, या फिर न्यूक्लियोलस में? राइबोसोमल RNA एक्टिवली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। न्यूक्लियोप्लाज्म गलत हो जाएगा, राइबोसोम गलत हो जाएगा, लाइसोसोम गलत हो जाएगा। राइबोसोमल RNA की सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोलस फोर्थ। ये लिख के दे रखा है हमको, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, तो अपना आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इको आर फर्स्ट व्हाट इज आर। इको आर फर्स्ट में आर यहाँ पे क्या डिनोट करता है? रोमन नंबर ऑफ द जीन, जीन के रोमन नंबर को, DNA के स्ट्रेन के नेम को, या फिर बैक्टीरिया के स्ट्रेन के नेम को। तो आर यहाँ पे क्या डिनोट करता है? नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ये लिख के दे रखा है हमको यहाँ पे, आर यहाँ पे क्या डिनोट करता है? इको आर फर्स्ट में आर डिनोट करता है नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है यहाँ पे? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई R/13, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ई को आर फर्स्ट में, ई डिनोट करता है यहाँ पे जीनस को, और को करता है स्पीसीज को, आर नेम ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को, और जो फर्स्ट है ये डिनोट करता है रोमन नंबर को, ई जीनस को, और नेक्स्ट 2 लेटर जो है ये स्पीसीज को, आर नेम ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को, और फर्स्ट जो है यहाँ पे ये रोमन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA and protein portion are removed during DNA isolation by treating with।
डीएनए आइसोलेशन के दौरान आरएनए को और प्रोटीन को किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीएज रेस्पेक्टिवली। आरएनए को रिमूव किया जाता है राइबोन्यूक्लियेज के द्वारा और प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। आरएनए को रिमूव किया जाता है बाय ट्रीटिंग विद राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीन को प्रोटीएज। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन टुडे? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के अलावा अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है 230, बी में दे रखा है 900, सी में दे रखा है मोर देन 900 और डी में दे रखा है नियरली 900। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोर देन 900, 900। तो अपना आंसर है यहाँ पे थर्ड। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के अलावा अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं? मोर देन 900। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ये हमको लिख के रखा है यहाँ पे, देखो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में हमको बताना है इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दे आर 3 मेन स्टेप विच आर रिपीटेड इन सीवरल साइकिल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? पीसीआर में जो 3 स्टेप होते हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें। क्या होगा यहाँ पे? डिनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिन, डिनेचुरेशन, एनिलिन, एक्सटेंशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। एनिलिन गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग में यहाँ भी एनिलिन दे रखा तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, पहले भी गलत है। पीसीआर में हमको बताना है करेक्ट स्टेप का जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे 3 मेन स्टेप होता है ना पीसीआर के, डिनेचुरेशन, एनिलिन, एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, डिनेचुरेशन, एनिलिन, एक्सटेंशन। आंसर है यहाँ पे सेकंड। करेक्ट सीक्वेंस होता है पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डिनेचुरेशन, एनिलिन, एक्सटेंशन। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया था? मैकलियोड ने, एवरी ने, ग्रिफिथ ने या फिर मैककार्ड ने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द न्यूक्लियोसोम इन ए क्रोमेटिन आर सीन एज। क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देता है? ट्री ऑन स्ट्रिंग लाइक, बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक, फ्लावर ऑन स्ट्रिंग लाइक या फिर स्टार ऑन स्ट्रिंग लाइक? तो अपना आंसर हो जाएगा बीड ऑन स्ट्रिंग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आंसर है दूसरा। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया? तो अपना आंसर हो जाएगा वहाँ पे ग्रिफिथ। और नेक्स्ट में पूछा कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देता है बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक। तो अपना आंसर हो जाएगा बीड ऑन स्ट्रिंग, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनिमल द मेसोडर्म इज प्रेजेंटेड स्केटर पाउच। उस एनिमल को पहचानना है जिसमें मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होती है? स्केटेड पाउच की फॉर्म में। तो ये होती है एस्केलमिंथीज में। एस्केलमिंथीज का कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है? मतलब यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल एस्केलमिंथीज के एस्केरिस और ये दे रखा है एंसाइलोस्टोमेटा। बाकी स्पॉन्जिला पोरिफेरा का होता है, गलत हो जाएगा। फेसियोला लिवरफ्लू प्लेटिलमिंथीज ये गलत हो जाएगा। एडम्शिया ये दे रखा है हमको सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल को, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेसोडर्म स्केटेड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एस्केलमिंथीज में। एस्केलमिंथीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे 2 एस्केरिस, एंसाइलोस्टोमा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है हमें? यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। मेसोडर्म स्केटेड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एस्केलमिंथीज में। एस्केलमिंथीज के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमको एस्केरिस और एंसाइलोस्टोमेटा। बाकी बी, सी, डी हो जाएगा गलत। अपना आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हमको बता रखा है सॉल्यूशन में जो मेसोडर्म है ये स्केटेड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एस्केलमिंथीज में। एस्केलमिंथीज कैसे एनिमल है? स्यूडोसिलोम। और एस्केलमिंथीज के एग्जाम्पल बता रखे थे एस्केरिस एंड एंसाइलोस्टोमेटा। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लोइड। हमसे पूछा है कि यहाँ पे हमको सेल दे रखे हैं, हाउ मेनी सेल आर हैप्लोइड, यहाँ पे कितने सेल हैप्लोइड है? तो एक हो जाएगा मेगास्पोर, ये हैप्लोइड है। मेगास्पोर 1, माइक्रोस्पोर 2, मेगास्पोर मदर सेल ये होता है डिप्लॉइड प्लोइडी में। जाइगोट भी डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म की प्लोइडी होती है 3N, तो ये भी कट जाएगा। एमएमसी भी, जाइगोट भी। न्यूक्लियस ऑल्सो होता है डिप्लॉइड प्लोइडी में और पोलन मदर सेल भी डिप्लॉइड, तो पीएमसी भी कट जाएगा, न्यूक्लियस भी कट जाएगा। इसके अलावा गिन लो यहाँ पे कितने सेल है जो बची हुई सारी की सारी हैप्लोइड है। तो मेगास्पोर 1, माइक्रोस्पोर 2, पोलन ग्रेन 3, जेनेटिक सेल 4, वेजिटेटिव सेल 5, फंक्शनल मेगास्पोर 6 और सिनर्जिड हो जाएगा 7। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 और इधर रखा है दूसरे में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। हमसे पूछा था हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लोइड। हैप्लोइड कितने यहाँ पे? तो मेगास्पोर मदर सेल, जाइगोट, पोलन मदर सेल और न्यूक्लियस, इनकी प्लोइडी होती है 2N। एंडोस्पर्म की होती है 3N। तो बचे कितने यहाँ पे? मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और सिनर्जिड। 7 बचे, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 दे रखा है दूसरे में, दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमको बता रखा है सोल्यूशन में एंडोस्पर्म प्लोइड में कैसा होता है? पॉलीप्लोइड। बाकी हैप्लोइड के एग्जांपल हमको बता रखा है माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन, जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सिनर्जिड,
एंड फंक्शनल मेगास्पोर, और बाकी मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, जाइगोट, न्यूक्लियस। ये कैसे हैप्लॉइड में डिप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड बीच वाले, और एंडोस्पर्म को लिख के रखा है पॉलीप्लॉइड मतलब कि ट्रिप्लॉइड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। हमसे पूछा था हैप्लॉइड को, तो हैप्लॉइड यहाँ पे गिनो देखो 7 हो रहे होंगे। माइक्रोस्पोर 1, मेगास्पोर 2, पोलन ग्रेन 3, जेनेटिक सेल 4, वेजिटेटिव सेल 5, सिनर्जिड 6 और फंक्शनल मेगास्पोर 7। ये 7 के साथ हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म पॉलीप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, जाइगोट, न्यूक्लियस, ये डिप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट एंड हमसे पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको दे रखा है सम स्पेशलाइज सेल इन अवर बॉडी जैसे कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये सही दे रखा है, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली कुछ सेल जैसे मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स ये कैसा मूवमेंट एग्जिबिट करती है, अमीबॉइड मूवमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही दे रखा है। सेकंड में हमको दे रखा है सीरियल मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे कि विच आर लाइन बाई सीलेटेड इपिथेलियम। सीलियरी मूवमेंट हमारे मोस्टली इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे ब्रोंकियोस फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो लाइन होता है सीलेटेड इपिथेलियम के द्वारा। स्टेटमेंट 2 भी हमको सही दे रखा है, फर्स्ट भी सही दे रखा है, सेकंड भी सही दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ये हमको लिख के दे रखा है सोल्यूशन में, आंसर है यहाँ पे फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी जैसे कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली कुछ सेल, एग्जांपल हमको बता रखा है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, ये एग्जिबिट करती है अमीबॉइड मूवमेंट। एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में हमको दे रखा है कि सीलियरी मूवमेंट जो होता है हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे ब्रोंकियोस फैलोपियन ट्यूब्स का एग्जांपल बता रखा है एनसीईआरटी में, और जो लाइन होता है सीलेटेड इपिथेलियम के द्वारा। तो सेकंड भी सही दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर है यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमको बताना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चुन के कौन सा अपना आंसर होगा। फर्स्ट में हमको दे रखा है एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। एंजाइना जो है ये किसी भी एज के मैन या वुमेन को हो सकता है, लेकिन कॉमनली किसको होता है, मिडिल एज और एल्डरली एज के। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड में हमको दे रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर एज एथेरोस्क्लेरोसिस। सीएडी को क्या बोला जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सही दे रखा है। और सीएडी में क्या अफेक्ट होता है, इसमें कुछ वेसल्स अफेक्ट होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट की मसल को। तो सेकंड भी सही दे रखा है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। एंजाइना वेन वुमेन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन कॉमनली होता है मिडिल एज और एल्डरली एज के, तो ये सही दे रखा है। दूसरे में हमको दे रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, और इसमें जो हार्ट मसल को जो वेसल ब्लड सप्लाई करती है वो अफेक्ट होती है। तो सेकंड भी सही दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर है यहाँ पे फोर्थ, आंसर है यहाँ पे फोर्थ। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट में एंजाइना कैन अकर मैन इन वुमेन ऑफ एनी एज बट कॉमन इन मोस्टली मिडिल एज एंड एल्डरली। सेकंड में दे रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, इसमें वेसल अफेक्ट होती है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हमको पूछा आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है, हार्ट की आउटर कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। प्लूरल मेम्ब्रेन गलत हो जाएगा, मेसोकार्डियम गलत हो जाएगा, पाइमेटर गलत हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम सेकंड। लिखा वहाँ पे आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम दे रखा था दूसरे में, अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल की स्टेज का हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रिजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन रिजनरेशन रिडक्शन, रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन रिजनरेशन, रिजनरेशन रिडक्शन या फिर कार्बोक्सिलेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रिजनरेशन। द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल आर, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रिजनरेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, यहाँ पे कितनी मैचिंग करेक्ट है। फर्स्ट में हमको लिख के दे रखा है 2 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया, एम्फीबिया मैंने 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में, तो ये हो जाएगा गलत। हमसे पूछा है कि कितनी मैचिंग करेक्ट है, तो फर्स्ट हो जाएगा गलत। 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल में, और 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, तो ये सही दे रखा है जो बी मैच करके दे रखा हमें। थर्ड मैचिंग में हमको बता रखा है 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, तो ये भी सही दे रखा है। थर्ड भी सही दे रखा था, और नहीं बी और डी ये सही है, ए और सी गलत है। क्वेश्चन में हमसे पूछेगा था हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग यहाँ पे करेक्ट है, तो 2 करेक्ट है, बी और डी, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। फर्स्ट में हमसे पूछा था करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल, तो अपना आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रिजनरेशन। दूसरा हमको दे रखा था 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में, 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल। यहाँ पे अपना आंसर है दूसरा, यहाँ पे है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। हमको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट में हमको दे रखा है ब्लड इज ए फ्लूइड मस्कुलर टिश्यू, फ्लूइड मस्कुलर नहीं, फ्लूइड की जगह सॉरी यहाँ पे मस्कुलर की जगह आएगा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ना कि मस्कुलर टिश्यू, तो फर्स्ट हो जाएगा गलत। सेकंड में हमको दे रखा है बोन इज ए स्पेशलाइज इपिथेलियल टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, तो दोनों इनकरेक्ट है यहाँ पे। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू और बोन इज ए स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू, मस्कुलर यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है, अपना आंसर हो जाएगा पहला। आंसर है यहाँ पे पहला, ये लिख के दे रहा है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू और बोन इज ए स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे लिख के दे दिया था मस्कुलर और यहाँ पे लिख के दे रखा था हमको एपिथेलियल, तो दोनों गलत हो जाएंगे स्टेटमेंट, अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।